ऑल राइट गाइस, तो बहुत टाइम से इनटू वे प्रोटीन का रिव्यू जो है पेंडिंग है। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं, तो सोचा आज का वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो करता हूं और इनटू 100% वे प्रोटीन का रिव्यू करता हूं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बॉक्स दिखाता हूं कैसा आता है। ये देखिए, आप लोगों ने खैर देखा ही हुआ होगा। एनीवेज हम बात करते हैं इस ब्रांड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो इनटू ब्रांड है उसकी पेरेंट कंपनी अनलिमिटेड न्यूट्रिशन है, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी ईयर 2002 में। जो अनलिमिटेड न्यूट्रिशन है, इनका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली इंटरनेशनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को इंपोर्ट करना है, फिर इंपोर्ट करके आप तक पहुंचाना है। ये अनलिमिटेड न्यूट्रिशन का जो है मेन बिजनेस है। कुछ फेमस ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं जो अनलिमिटेड न्यूट्रिशन इंपोर्ट करता है, तो वो है मसल फार्म, आइसोप्योर, प्रोसप्स भी एक ब्रांड है जो कि बाहर काफ़ी फेमस है। तो ये तीन कुछ ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं जो अनलिमिटेड न्यूट्रिशन इंपोर्ट करके भारत में आप लोगों को ऑफर करता है। और अपना जो इंपोर्ट का बिजनेस है वो करते करते अनलिमिटेड न्यूट्रिशन ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया है, जो कि है इनटू। आजकल मैक्सिमम इंपोर्टर्स यही कर रहे हैं कि अपना खुद का भी वो लोग एक ब्रांड लॉन्च कर दे रहे हैं। वैसा ही अनलिमिटेड ने भी अपना इनटू नाम का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। तो एनीवेज गाइस, हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। इन्होंने एक्चुअली लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय अनलिमिटेड न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उन्होंने अपना ही नाम लिख रखा है मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग में एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस है मैक्स ग्रीन न्यूट्रिशन नाम की एक कंपनी का, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 2007 में। इन लोगों का अपना खुद का ही ब्रांड है जो MN नाम से आता है। तो मुझे लगता है ये मैन्युफैक्चर्ड करती है मैक्स ग्रीन न्यूट्रिशन नाम की एक कंपनी। हालांकि इन्होंने मैन्युफैक्चर्ड बाय अनलिमिटेड न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड लिख रखा है। ऐसा क्यों लिख रखा है मुझे पता नहीं। क्या पता ये लोग मैक्स ग्रीन न्यूट्रिशन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अपना प्रोटीन पाउडर मैन्युफैक्चर करते हों, या फिर इन लोगों ने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी हो मैक्स ग्रीन न्यूट्रिशन को, पर ये लोग दिखाना नहीं चाहते कि हम कौन से कंपनी से अपना प्रोटीन मैन्युफैक्चर कराते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उनका नाम छुपाने के लिए अपना नाम लिख रखा है। जो भी है, पर ये एड्रेस तो मैक्स ग्रीन न्यूट्रिशन का बिलोंग करता है। आप चाहें तो इंटरनेट पे आप भी बहुत ही आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जो कि कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड है। हालांकि मेजरली इसमें कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ हुआ होगा। मेरे पास है कॉफ़ी फ्लेवर, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने डाला है कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर, लेसिथिन INS 322, इसका मतलब हुआ सोय लेसिथिन का कंपनी ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ज़ैंथन गम, जो कि एज अ थिकनर है, जो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके भी रखता है और आपके शेक को एक थिकर एक्सपीरियंस भी देता है। उसके बाद इन्होंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। लैक्टेस बेसिकली एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो दूध में मौजूद नेचुरल शुगर, जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फिर इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि एसल्फेम, पोटेशियम और सुक्रालोज। तो गाइस, ये तो बात हो गई इंग्रेडिएंट्स के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो 1 हीपिंग स्कूप है 33 ग्राम्स की, जिसमें कंपनी आपको रफली 76% प्रोटीन ऑफर करता है, मतलब 25 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग आपको ऑफर करता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट है 3 ग्राम्स और टोटल फैट है 1.11 ग्राम्स। अच्छा, अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है। ना ही वो चीज़ मुझे इनके बॉटल पे यानी कि इनके बॉक्स से मिली है, ना ही वो चीज़ मुझे इनके वेबसाइट पे मिली है। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो है फिल्ट्रेशन मेथड। तो कंपनी ने अपने बॉक्स पे ही लिख रखा है कि इन्होंने अपना वे प्रोटीन कोल्ड माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर किया है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि हमेशा नेचुरल फिल्ट्रेशन वाला वे प्रोटीन ही आप लें। जो कोल्ड माइक्रो फिल्ट्रेशन है वो एक नेचुरल बेस्ड फिल्ट्रेशन मेथड है, जिसमें केमिकल और हीट का इस्तेमाल नहीं होता। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वे प्रोटीन के सब फ्रैक्शंस है, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, वो इसमें बरकरार रहता है। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी। तो गाइस देखिए, मैंने इसका कैफ़े मोका फ्लेवर मंगवाया है, और कैफ़े मोका फ्लेवर मैंने इसका इसलिए मंगवाया क्योंकि आज तक मैंने जितने भी ब्रांड का कॉफ़ी फ्लेवर पिया है, उन सारे ब्रांड का कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी प्रोटीन जब आपको कॉफ़ी फ्लेवर ऑफर करता है तो वो लोग उसमें एक्चुअल में कॉफ़ी पाउडर डालते हैं, जो नेचुरल ओरिजिनल कॉफ़ी पाउडर होता है वो डालते हैं। इसकी वजह से कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, पर मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बनाना चाह रहे थे चॉकलेट
और बाद में इन लोगों का मूड टर्न हुआ, बाद में इन लोगों का मूड ट्विस्ट हुआ, इन लोगों ने थोड़ा बहुत कॉफ़ी पाउडर डाल दिया। तो ऐसा टाइप फील आता है इनका ये कॉफ़ी मोका फ्लेवर पीने में। मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा गाइस, और ये मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो कि डिफ़र कर सकता है पर्सन टू पर्सन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो गाइस इनकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी हाईली इनएक्यूरेट है। मतलब इन्होंने लिख रखा है कि इनका एक हीपिंग स्कूप 33 ग्राम्स का है, पर पहले मैं आपको इनका लेवल स्कूप का मेजरमेंट दिखाता हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका लेवल स्कूप ही इतना ज़्यादा आ रहा है। 33 ग्राम्स का ये लोग हीपिंग स्कूप क्लेम करते हैं और लेवल स्कूप में ही इनका मेजरमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है, गलत आ रहा है। अब आप देखिए हीपिंग स्कूप में तो मेजरमेंट और भी ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस इनका जो सर्विंग साइज़ है वो हाईली इनएक्यूरेट है। मतलब मेरे किचन विंग स्केल में जो हीपिंग स्कूप का मेजरमेंट आया है 45 ग्राम्स, उस हिसाब से अगर आप इस प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे तो आपको इसमें 30 सर्विंग्स की बजाय सिर्फ 22 सर्विंग्स मिलेंगी। तो गाइस इनका सर्विंग साइज जो है हाईली इनएक्यूरेट है। बात करें इनकी मिक्सेबिलिटी के बारे में तो मिक्सेबिलिटी इज गुड। 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूँ इनके प्राइसिंग के बारे में तो देखिए गाइस, मैंने ये अमेजॉन से लिया था 1872 रुपीज़ का। इस टाइम अमेजॉन पे इसका प्राइस दिखा रहा है और इसमें 5% डिस्काउंट कूपन भी अमेजॉन पे ही एप्लीकेबल है। जो मैंने अप्लाई करने के बाद ख़रीदा था तो मुझे पड़ा था 1778 रुपीज़ का। इस बॉक्स में टोटल आते हैं 30 सर्विंग्स। तो अगर आप पर सर्विंग का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको जाएगा 59 रुपीज़ पर सर्विंग, जिसमें कंपनी आपको 25 ग्राम्स फ्लेवर्ड प्रोटीन ऑफर करती है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके पर सर्विंग में आपको मिलेगा 25 ग्राम्स प्रोटीन, जो कि मैच करता है जितना कंपनी क्लेम करती है। तो गाइस ये तो हो गई मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट की बात। एक चीज़ और, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोटीन यहाँ पे ड्राई बेसिस और एसिड बेसिस पे मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब कंपनी ने ये डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि इनका जो प्रोटीन है वो ड्राई बेसिस पे है या एसिड बेसिस पे है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन जो है ड्राई बेसिस पे ही डिक्लेयर किया गया होगा, और जो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो भी ड्राई बेसिस पे ही है। तो ड्राई बेसिस पे अगर हम देखें तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट और कंपनी क्लेम मैच करते हैं। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनसे कुछ पॉजिटिव के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट है जो कि एक्यूरेट आई है, इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। दूसरे पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो इनका जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो कोल्ड माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड है, जो कि एक नेचुरल मेथड है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। तीसरे पॉजिटिव की बात करूं तो देखिए मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की सही है। बात करूं चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तो इसका 1 kg अमेजॉन पे 1772 रुपीज़ का आता है। तो प्राइसिंग वाइज भी ये अफोर्डेबल है, और इस प्राइसिंग में ये डब्बे में आता है यानी कि बॉटल में आता है, तो वो चीज़ एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट है। तो गाइज ये हमने पॉजिटिव कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसे कुछ नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव जो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है वो है इसका टेस्ट। मुझे इसका टेस्ट एकदम भी अच्छा नहीं लगा। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये उससे मैच नहीं कर पाया है। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी तक जितने ही ब्रांड को कॉफ़ी फ्लेवर पिया है, मुझे उसमें से अगर सबसे ख़राब किसी का कॉफ़ी फ्लेवर लगा है तो वो इस ब्रांड का है। और टेस्ट देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो कि डिफ़र कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बात करूँ दूसरे नेगेटिव की तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी डिस्क्लोज़ नहीं करती है। अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज़ करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं होना चाहिए इधर आपके बॉक्स पे या आपके वेबसाइट पे, तो वो भी चीज़ मिसिंग है। बात करें इनके सबसे लास्ट नेगेटिव पॉइंट की, जो कि एक और मेजर डिसएडवांटेज है मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन में, वो है इनकी सर्विंग साइज़। ये लिखते हैं इनका एक हीपिंग स्कूप 33 ग्राम्स का है। मेरे किचन विंग स्केल पे इनका एक हीपिंग स्कूप 45 ग्राम्स का आया है। तो इनके हीपिंग स्कूप को अगर आप मेजर करके नहीं पिएंगे तो आपको पर स्कूप 45 ग्राम्स लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इस बॉक्स में 30 सर्विंग्स नहीं मिलेंगी, 22 सर्विंग्स मिलेगी। तो इनका जो सर्विंग साइज़ है वो हाईली इनएक्यूरेट है। आई डोंट नो कंपनी ने ये देखा क्यों नहीं, या फिर कंपनी से ये चीज़ मिस हो गई है, या फिर कंपनी चाहती है कि आप इनका प्रोटीन जल्दी से ख़त्म कर लें ताकि दोबारा आपको जो है इनका डब्बा जल्दी से लेना पड़े। एनीवेज, तो ये मेरा रिव्यू था इस प्रोटीन पाउडर के बारे में। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह रिव्यू आपको ऑनेस्ट लगा होगा, जेन्युइन लगा होगा, जो कि आपको हमेशा लगता ही है। और ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यूज़ देखने के लिए और रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस।
अच्छे से खाइए पिएगा, मतलब हेल्दी खाइए पिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद।